तारीख 18 जून 2024 को दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित बर्गर किंग रेस्टोरेंट रात के करीब 9:15 बजे गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। यहां पर करीब 26 साल का एक शख्स बर्गर किंग रेस्टोरेंट में आया, साथ में एक लड़की भी थी। तभी रेस्टोरेंट में पहले से मौजूद 2 लड़के उठे और उस शख्स पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लगातार 40 राउंड गोलियां चलाकर दोनों हमलावर भाग गए और साथ में वह लड़की भी गायब हो गई जो मरने वाले युवक के साथ आई थी। इस घटना के करीब 20 घंटे बाद पता चला कि मरने वाला शख्स हरियाणा के झज्जर का अमन जून है। इस खबर को तो आपको हर मीडिया चैनल्स दिखा रहा होगा, लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है, कौन है यह अमन जून और यह किसके निशाने पर था? साथ ही करीब 4 साल पहले हरियाणा के झज्जर में हुआ शक्ति दादा के मर्डर से इसका क्या संबंध है? जब हम आपको इस कहानी के बिल्कुल पीछे लेकर जाएंगे तो आपको दिल्ली के गैंग वॉर का वो विभत्स चेहरा दिखेगा जो कभी मुंबई अंडरवर्ल्ड में देखने को मिलता था। इसीलिए चलिए अब आपको सीधा इस घटना के पीछे की कहानी पर लेकर चलते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दिल्ली के राजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल के पास रात 9:45 बजे बर्गर किंग रेस्टोरेंट के मैनेजर परवीन सिंह का फोन आता है। परवीन सिंह ने बताया कि रेस्टोरेंट में फायरिंग हुई है और एक शख्स की मौत हो गई है। हेड कांस्टेबल जब अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे तो देखा कि अंदर गोलियों के खाली खोल बिखरे पड़े थे। बिलिंग काउंटर के पीछे रेस्टोरेंट के किचन के पास एक व्यक्ति खून से लथपथ पड़ा था और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, वह मर चुका था। उस व्यक्ति ने नीले रंग की जींस, गहरे नीले रंग की प्रिंटेड शर्ट और स्लाइडर चप्पलें पहन रखी थी। उस वक्त रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर नहीं था। वहां पर मैनेजर के अलावा स्टाफ के ही 6-7 लोग मौजूद थे, जिसके बाद हेड कांस्टेबल ने SHO को खबर दी। जब मरने वाले के कपड़ों की तलाशी ली गई तो DTC बस का 10 रुपये वाला एक टिकट, 320 रुपये कैश और मोबाइल का एक चार्जर मिला। इससे पहली बार में तो यह लगा कि जरूर यह कोई आम आदमी है, क्योंकि उसके पास से कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मिली थी। फिर करीब 20 घंटे के बाद उसकी पहचान की गई तो पता चला कि यह हरियाणा के झज्जर का रहने वाला अमन जून था और उसकी उम्र करीब 26 साल थी। इस घटना के कुछ देर बाद ही एक इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हुआ जो कि हिमांशु भावरितोलिया के नाम से बना हुआ है। इस पोस्ट में लिखा गया है कि आज राजौरी गार्डन में जो हत्या हुई है उसकी जिम्मेवारी मैं, हिमांशु भाव और मेरा भाई नवीन बाली लेते हैं। हमारे भाई शक्ति दादा के मर्डर में इसका हाथ था और उसी का बदला आज हुआ है और जो अभी बाकी है सबका नंबर आने वाला है। साथ में नीरज बवाना के गैंग का नाम भी मेंशन किया गया है। अब यहीं से दिल्ली के गैंग वॉर की परतें खुलनी शुरू होती है और कहानी शक्ति दादा के पास पहुंच जाती है। यह कहानी अब यहाँ से 4 साल पीछे जाती है और तारीख होती है 7 अक्टूबर 2020 की। दिल्ली में नजफगढ़ से विधायक रहे रामवीर शौकीन का भांजा शक्ति सिंह उर्फ शक्ति दादा स्टेडियम से बास्केटबॉल खेलकर लौट रहा था। तभी 2 बाइक से 4 लोग आए और शक्ति सिंह को 14 गोलियां मारी। शक्ति सिंह गैंगस्टर नीरज बवाना का मौसेरा भाई था और उसके जेल जाने के बाद वही गैंग संभाल रहा था। शक्ति सिंह उर्फ शक्ति दादा के इस मर्डर में जिसके ऊपर शक की पहली सुई गई वो था अशोक प्रधान। अगर हम आपको अशोक प्रधान के बारे में बताएं तो यह साल 2001 में अपराध की दुनिया में आया और यह मुख्य रूप से दिल्ली NCR और हरियाणा में अपना गैंग चलाता था। क्योंकि अपराध में आने के साथ ही यह एक गांव के प्रधान का मर्डर कर दिया था, इसलिए उसके नाम के साथ ही अशोक प्रधान जुड़ गया। इसके बाद इसकी दोस्ती नीतू दाबोदिया से हुई और अब इसका कारनामा अपने चरम पर पहुंच चुका था। जिसके बाद साल 2004 में काला असोदिया ने अशोक प्रधान के भाई को मार डाला। क्योंकि काला असोदिया नीरज बवाना का मामा था, इसलिए अशोक प्रधान अब बाय डिफॉल्ट ही नीरज बवाना और उसके गैंग को अपना दुश्मन बना डाला। फिर साल 2013 में दिल्ली पुलिस ने नीतू दाबोदिया का एनकाउंटर कर दिया और फिर इसी के बाद से इस गैंग का कमान अशोक प्रधान के हाथों में आ गया। फिर साल 2017 में अशोक प्रधान ने अपने भाई के कातिल काला असोदिया को झज्जर कोर्ट के अंदर ही गोलियों से भून दिया। इसके बाद इसके ऊपर खूब इनाम रखा गया और यह मोस्ट वांटेड बन गया।
इसके बाद फिर साल 2021 के जनवरी महीने में अशोक प्रधान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये तो अशोक प्रधान की एक छोटी सी कहानी थी। अगर आप इस कहानी को विस्तार से देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर बताइए। खैर, अब इस कहानी पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप इन गैंग्स मेंबर्स को समझ चुके हैं कि कौन किसके लिए काम करता था। अब चलिए कहानी में आगे। अभी जो अमन जून का मर्डर बर्गर किंग रेस्टोरेंट के अंदर हुआ है वह सिर्फ एक मुखबिर था। किसका मुखबिर? तो साल 2020 में हुए शक्ति दादा के मर्डर का मुखबिर। इसीलिए बवाना गैंग के टारगेट पर अमन जून भी था। हम आपको बताते चले कि 2 साल पहले भी हरियाणा में अमन जून को मारने की कोशिश की गई थी। उस समय अमन एक दोस्त के साथ दबोदा गांव में ढाबा चलाता था। वहीं पर उसके ऊपर फायरिंग की गई थी जिसमें उसकी जान बच गई। अभी के समय में अमन ड्राइवरी करता था जिससे उसका घर चल रहा था। अमन को टारगेट बनाने के लिए हिमांशु भाव ने एक हनी ट्रैप प्लान किया और इसके लिए एक लड़की को चुना। रेस्टोरेंट में अमन के साथ दिख रही लड़की मेट्रो स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में भी दिखी है। हालांकि अमन की मौत के बाद वह मौके पर नहीं थी, क्योंकि जैसे ही फायरिंग स्टार्ट हुई वैसे ही वह वहां से भाग गई। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस लड़की का नाम अनु है। उसकी भी एक क्रिमिनल हिस्ट्री रही है और 24 साल की इस लड़की के ऊपर पंजाब में कई केस दर्ज है। अमन जून के मर्डर की जिम्मेदारी लेने वाला हिमांशु भाव नीरज बवाना गैंग का करीबी है और अमन के साथ मौजूद लड़की अनु नीरज बवाना गैंग से ही ताल्लुक रखती है। अशोक प्रधान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है और नीरज बवाना के साथ दोनों की राइवलरी है। दोनों गैंग अलीपुर के पास अपना नेक्सस चलाते हैं। पुलिस सूत्र बताते हैं कि पिछले कई साल से दोनों गैंग के आपसी मामले थोड़े ठंडे थे, लेकिन वे फिर से एक्टिव हो गए हैं। अब जब ये गैंग फिर से एक्टिव हो गए हैं तो संभव है कि आगे आने वाले समय में ऐसे ही और घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। अब जब इस पूरे मामले की जिम्मेदारी हिमांशु भाव नाम के एक गैंगस्टर ने लिया है तो उसकी कुंडली भी जानना जरूरी हो जाता है। इसलिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। बाकी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।